कहाँ लेना है? क्या हुआ? लाइन भाग गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुबह सुबह है, गुरुदेव के जय ध्वनि करने में हम लोग, एक तो ठंडी का मौसम भी नहीं है, अब तो गर्मी के मौसम आ गया। ठंडी में तो मुंह से आवाज भी नहीं निकलता, अब तो गर्म हो गया इंजन। इसलिए जय ध्वनि बुलंद स्वर में करेंगे ताकि हमारी अंतःकरण पवित्र हो जाए। कहते मुखम पवित्रम यदि राम नाम। मुख पवित्र तब होता है जब इस मुंह से हम लोग राम नाम को उच्चारण करते, गुरु नाम को उच्चारण करते हैं। हस्तो पवित्रम, ये हाथ तब पवित्र होता है इस हाथ से हम जब दान करते हैं। पद्मम पवित्रम, इस पैर से जब हम लोग चलकर तीर्थ यात्रा करते हैं, गुरु आश्रम जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तब ये पैर पवित्र होता है। इसलिए हम लोग मुख पवित्र करने के लिए जय ध्वनि बुलंद स्वर में करेंगे ताकि हमारे अंतःकरण पवित्र हो जाए और शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसाए। जनकवती की गोद में खेला ऐसा लाल। उनकी अमृतवाणी सुनकर दुनिया हो गई निहाल। उनकी अमृतवाणी सुनकर दुनिया हो गई निहाल। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय सृष्टि के कण कण में समाये हुए गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय व्यक्त रूप में विश्व वंदनीय मुद मंगल में साधु समाज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। महर्षि में ही कुप्पा घाट भागलपुर से पधारे परम पूज्य स्वामी गुरु शरण जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेम महान भाव तथा आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग यत्र तत्र से यहाँ पर एकत्रित होकर संतों के ज्ञान को श्रवण करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।
जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब इस जीव पर परमात्मा की कृपा होती है तो साधु संतों के दर्शन होता है, और दर्शन पर्सन से इस जीव के पाप के जो राशि है वो समाप्त होने लगता है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि केंद्रीय संत मत सत्संग के यहाँ जो आयोजन रखा गया है इसी के वास्ते रखा गया है कि अपने आप को जानने के लिए हम है कौन, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, माया कौन है, उसके बारे में जानकारी के लिए हम लोग सत्संग में आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जीव जब ते हरि बिलगानियो तब ते देह गेह निजानियो, माया बस स्वरूप बिसरायो तेहि ते नाना दुख पायो। जीव जब ते हरि बिलगानियो, जीव जब से हरि से अलग हुए हैं, बिलग हुए हैं, तब से देह गे निजान, तब से इस शरीर में आ रहे हैं जा रहे हैं, तब से देह गे निजानियो, माया बस स्वरूप बिसरायो। माया के वशीभूत होकर हम लोग अपना स्वरूप के हो भूल गए हैं। तो जिस जीव के हम लोग तो उसी ईश्वर के अंश हैं, जीवात्मा प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश का नाचे। जीवात्मा प्रभु का अंश है, उसी ईश्वर के हम लोग संतान हैं। तो अपने को जानने के लिए हम हैं कौन, ये शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला ये तो हम लोगों का पंच भौतिक शरीर है। इस शरीर के अंदर जो रहने वाला है उसी को हम लोग जानना है। तो इसीलिए साधु संतों के यहाँ आगमन हुआ है, उसी के वास्ते जनाने के वास्ते अब हम लोग केनोपनिषद से श्रवण कर रहे थे। यन मनसा न मनुते ये ना हुर मनोमतम तदे ब्रह्मतम विद्धि नेदन यदिमुपास्ते, कि इस जन्म में अगर ब्रह्म को जान लिए तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि है। तो ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। गुरुदेव भी कहते निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। जिस दिन अपने घट में उस प्रभु परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार होगा तो हम लोगों के ये जो आवागमन के जो चक्र है वो समाप्त होने लगेगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो इस आवागमन के चक्र के समाप्त करने के लिए क्या करना है, अपने आप को जानना है। तो जानेंगे कैसे, तो उसी के वास्ते साधु संत लोग इस धराधाम पर आते हैं। और गुरुदेव भी कहते संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अगर उद्धार और कल्याण चाहते हैं तो संतों की संतान बनना पड़ेगा। तो ईश्वर तो सभी जगह है। ईश्वर को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए हम लोगों को सत्संग करना पड़ेगा। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, जब तक संतों के पास नहीं आएंगे, तब तक हम जान नहीं सकते कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे। एक बार एक महात्मा
एक व्यक्ति कहीं से आ रहे थे, तो दोनों नया नया शादी हुई थी उनकी। तो ईश्वर पर देखिए कैसा विश्वास होता है लोग। तो नए नए शादी हुई थी, दोनों व्यक्ति आ रहे थे पति पत्नी। तो रास्ते में जब जिस स्टेशन से उतरे तो बदमाश लोग के मन में हुआ कि भाई इसके पास तो बहुत सोने चांदी देखते हैं, पूरा जेवर जेवरात से लदी है, इसकी पत्नी के पास बहुत जेवर लदा हुआ है। तो बोला भाई कहाँ जाओगे? बोला हम जाएंगे एक दूसरे गांव जाएंगे। तो उसी गांव का नाम बताए। तो चोर चार चोर था, चारों चोर ने सोचा कि ये इसको क्या बरगलाएं। तो उसने क्या क्या किया, हम भी उसी गांव जाएंगे। तो पति पत्नी सोचने लगा कि भाई अनजान व्यक्ति है, इसको जानते भी नहीं हैं। अब बोलते मैं भी उसी गांव में जाऊंगा। तो सोचने लगी। तो बोला कि पत्नी, बोले पति देव इनको जानते हैं? बोला नहीं जानते तो नहीं है, लेकिन उसी गांव का नाम बताते हैं। तो बोला ठीक है, आनाकानी करने लगे। तो रास्ते में उतरे, स्टेशन में उतरे, उधर ही जाने लगे। तो दोनों चारों पांचों लोग जाने लगे, 6 लोग जाने लगे। वो 4 चोर अलग और 2 ही पत्नी, 6 आदमी हो गए। तो रास्ते में आधा रास्ते पैदल जाते जाते उसके मन में हुआ कि इसका पति को मार के इसके जेवर छीन लेंगे, इसको दुष्कर्म करके इसको मार डालेंगे। तो उसने क्या किया, चारों चोर ने क्या किया, उस स्त्री को, पति को पहले मारते मारते मार ही डाले, बेहोश करके उधर फेंक दिए। जब बेहोश करके फेंक दिए तो बेचारी चिल्लाने लगी, रोने लगी बहुत। तब इसके तरफ आया, उसका जेवर सब छीन लिए। और जेवर सब छीन लिए तो वह बोलने लगे कि भाई मेरे से ऐसे से मेरे पति को मार दिए। तो उसको खींच के ले जाने लगे जंगल की ओर। तो बोला भाई, तो उस स्टेशन में वो व्यक्ति ने, चारों ने कहा था कि आपको विश्वास नहीं होता, हम लोग भी भगवान के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, हम पर विश्वास नहीं करो, लेकिन ईश्वर पर विश्वास करो। तो बोला ईश्वर पर विश्वास कीजिए। तो बोला वही देखने। तो बस उसके पति को जो मार दिए थे तो खींच के ले जाने लगे। तो पत्नी घूम के पीछे देख रही थी और रो रही थी। तो बोला देखती क्या हो, तुम्हारे पति तो मर गए हैं। बोला तुम्हारे पति मर गए, देखती क्या हो? तो बोला मैं वो नहीं देख रही, मैं देख रही हूँ मेरे जो आप लोगों जो स्टेशन में जो बोले थे कि हम पर विश्वास नहीं करो, लेकिन ईश्वर पर तो विश्वास करो, भगवान पर तो विश्वास करो। मैं वही भगवान के मैं देख रही हूँ, वही ईश्वर के मैं प्रतीक्षा कर रही कि हे ईश्वर आप कहाँ हैं? ऐसे दुष्कर्मी दुराचारी व्यक्ति मुझे खींच के ले जा रहे हैं, उसी को मैं देख रही हूँ। तो ये इतना बोला। भाई तो बार बार ठक ठुक आया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बोला इतना ही बोली। तो देख लोट के देखते, मुड़ के देख रहे थे। तो चारों चोर ने बोला रे तुम्हारे पति मर गए हैं। तो ईश्वर को याद करने लगे, कहते ईश्वर को जाने बंदे मालिक तेरा वही है। हे ईश्वर आपको मैं मालिक है, आप तो सर्वेश्वर है, सबके पिता हैं, उसी को मैं देख रही हूँ। तो उधर से 4 घोड़सवार आए और चारों घोड़सवार आए और चारों को मार दिए। और वो जो घोड़ा में जो बैठ के आए थे तो उसको मार दिए, चारों चोर को मार दिए।
और बोले बेटी तुम्हारे अकेली हो तुम? बोला नहीं नहीं मैं अकेली नहीं, मेरे पति देव थे, ये चारों चोर ने मुझे मेरे पति को मार दिए हैं। तो बोलो कहाँ है वो? बोलो जंगल में फेंक दिए हैं। तो जंगल के तरफ जाते उसको जो घोड़सवार जो 4 घोड़े में जो आदमी आए थे वो उसको पकड़े, बोलो उठो आप सोए क्यों हो? तो वह उठ गए, खड़े हो गए। तो बोला हे ईश्वर, बोला महाराज आप हैं कौन? तो बोला तुम जिसको तुम याद कर मैं वही हूँ। तो मनुष्य रूप में आए थे वो। तो जिसका ईश्वर पर भरोसा है, एक सर्वेश्वर पर पूर्ण भरोसा, जिसको ईश्वर पर भरोसा है, तो जिससे गुरु पर भरोसा होता है उसके ऊपर ईश्वर हमेशा कृपा करते हैं। तो हम लोगों को ऐसा ज्ञान मिला है। तो ईश्वर तो सभी जगह है। जीवो परम पिता निचिन्हो कहते संतन हितकारी, द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो दुख सहो भारी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुखराती। हम लोग भी उसी ईश्वर के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुखराती। तो उस ईश्वर को जानने के लिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। सत्संग करना, मन तोड़ शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लागे रहे चरणन की। कोई भेंटे दीन दयाल डगर बतलावे। कहते जो संत होते हैं तो वह दीनों पर दया करते हैं। कोई भेंटे दीन दयाल डगर बतलावे, तुलसी साहब के वाणी में है। जो संत होते हैं उनके पास जब तक नहीं जाएंगे तब तक वो ईश्वर के बारे में हम लोग जान नहीं सकते हैं। उसकी रास्ता क्या है, कैसे खोजेंगे? तो इसलिए गुरु महाराज कहते निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हर है अपने में खोजना। 2 नैन नज़र जोड़ कर एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोज। दोनों नैनों को जो धारा है उसी धारा को जोड़ने के लिए कहते हैं जब जोड़ेंगे तो वह ईश्वर को जान लेंगे। गुरु नानक साहब कहते हैं एक दृष्टि कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई गली जोग ना होई। एक दृष्टि कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई। जब तक दोनों दृष्टि को धारों को जोड़ेंगे, जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक उस ईश्वर को बारे में, वह ईश्वर के पास जाने के पास वही दोनों दृष्टि को धारों को जोड़ने से वह ईश्वर को पता चल जाता है। तो हम लोग भी अगर हम लोग श्रद्धा विश्वास से उस परम पिता परमात्मा को अगर संसार से जाएंगे तो ये पंच भौतिक शरीर सबको नहीं रहा, सब दिन रहा नहीं। इस पंच भौतिक शरीर एक ना एक दिन सबको छूटेगा। तो हम लोग जाएंगे कहाँ? तो ईश्वर को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए कहते ना हम बसामी बैकुंठे। और ईश्वर कहाँ ने? वो ईश्वर सभी जगह है। कहते हैं हम न बैकुंठ में रहते हैं और ना योगिक हृदय में रहते हैं। जहाँ मेरे भक्त गायन करते हैं, जहाँ गान गुणगान होता मैं वहीं रहता हूँ। तो ईश्वर को जानने पहचानने के लिए हम लोगों को साधना और ध्यान करना पड़ेगा। जो ध्यान करते हैं उन्हीं को ईश्वर के बारे में पता लगता है। और ध्यानाभ्यास करो सद सधी चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसधाई हो। राम नाम धुन सद धुन सारा शब्द केंद्र ते आई हो। कहते राम नाम धुन के अगर शब्द केंद्र से आ रहा है, उस शब्द केंद्र को सुनने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। जब तक ध्यान नहीं करेंगे, साधन नहीं करेंगे तो इस ईश्वर को जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते हैं। ऐसे इस संसार में आते यूं ही चले जाते हैं, ऐसे जाना नहीं है। अगर इस शरीर मिला है परमात्मा को भजन करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है, ईश्वर को जानने को मिला है,
और संसार से जब जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? तो ईश्वर को अगर नहीं जाने तो बहुत बड़ा दुख होगा, तो आवागमन के चक्कर में पड़ेंगे, कुत्ता घोड़ा हाथी बनना पड़ेगा। तो इसलिए इस मानव शरीर मिला है परमात्मा को जानने के लिए। गुरु को ज्ञान को अगर अपने अंदर में धारण करके अगर चलेंगे तो हम लोग भी उस ईश्वर के एक न एक दिन साक्षात्कार होगा और आवागमन के चक्र से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। ऐसा साधु संत लोग इस धराधाम पर आकर हम लोगों को समझाते हैं कि इस संसार में आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जाजन। सबको जाना है, लेकिन जाने जाने पर भी अगर हम लोग ईश्वर को नहीं जानेंगे, अगर साक्षात्कार कर नहीं पाए तो दुख होगा और आवागमन के चक्कर में फिर हम लोग जाएंगे। इसलिए कहते हैं जीव अगर परमात्मा को प्राप्त नहीं किए तो दुख उठा के वो रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं। तो हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा भजन ध्यान करें, साधन भजन ही ना मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। कहते हे ईश्वर, हे गुरुदेव, मेरे सूरत जो है गगन पर चढ़ा दीजिए। जब गगन पर चढ़ेंगे तो ईश्वर को पालेंगे और साक्षात्कार कर लेंगे। विशेष बाबा को मुखारबिंद सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यदि इस जन्म में ईश्वर को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी, अर्थात आवागमन का चक्र लगा रहेगा। उपदेशवाणी का श्रवण कर रहे थे पूज्य श्री श्याम बाबा से, जो सिद्धपीठ महर्षि मही कूपाघाट भागलपुर आश्रम से पधारे हैं। सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, भगवान के सत्संग सुनने का अवसर मिलता जब भाग्य हो अनुकूल, जब भाग्य हो अनुकूल। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज से, आप प्रतिपाद्य विषय पर 20 मिनट की 25 मिनट की समय सीमा में हम गुरु भक्तों के बीच उपदेश करने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।